सुनने की जो कला है हमें कैसे वह अधिक से अधिक समझदार बनाती है। जो प्रभावशाली बोलने का तरीका है उसमें लिसनिंग का अपना एक अलग स्थान है। अब ये लिसनिंग के बिना हम अगर कुछ सीखना चाहें या सही डिसीजन लेना चाहें या किसी के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहें या अपने कस्टमर को, जो लोग भी हमसे जुड़े हैं, उनको उनके दिमाग में अपने प्रति गलतफहमी पैदा नहीं होने देना चाहते हैं, तो ये जो लिसनिंग की कला है ये सीखना बहुत जरूरी है। दो तरह के साउंड है हमारे वातावरण में। जो साउंड है दो तरह के हैं। एक वो जो हमें नहीं चाहिए, नॉट डिजायर्ड बट अनअवॉइडेबल। सेंस क्या है? सेंस ये है कि आपके घर के बगल में रोड है और रोड से कई सारी गाड़ियां आती हैं जाती हैं और सवेरे से लेकर के देर रात तक जो है उसकी आवाज चलती रहती है। हम चाह करके भी उसको या किसी व्यक्ति को हम रोक नहीं सकते हैं। या किसी के घर के बगल से होकर के रेल की पटरी है, रेल चलती है या बस चलती है या ट्रक चलती है, उसकी जो आवाज है उसको हम चाह करके भी हम रोक नहीं सकते हैं किसी को जाकर के। सो उसे क्या कहेंगे? अनअवॉइडेबल। हमें चाहिए भी नहीं उस आवाज, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो आवाज हमको इरिटेट करता है, परेशान करता है और वो हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है कि हम उसको रोक सकें। तो ऐसे आवाजों के साथ अगर हमने डील करना नहीं सीखा तो फिर तय है कि हम हाइपरटेंशन के, डायबिटीज के, कई सारे ऐसे रोग हैं जिसके हम शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे आवाज को जब हम सुने तो इस आवाज को यदि हम इस प्रकार से सुने कि उस आवाज को जैसे हम इग्नोर कर रहे हैं और इग्नोर करने की वजह से जो है वो आवाज हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो इस कला को हम टू हियर कहते हैं, अंग्रेजी में सुनना। इससे हम कई सारी जो बीमारियां हैं उससे भी हम जो है बच सकते हैं अगर ये कला हमने डेवलप कर ली। जैसे कि आपके बगल में कोई व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं और बहुत तेज आवाज में वो बातें कर रहे हैं, बगल में आप खड़े हैं, वो आपको इरिटेट करता है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो साउंड जो है वो हमारे सिस्टम के लिए नहीं है और उसको इग्नोर कीजिएगा, जिससे वो है ही नहीं, तो आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे फिर आपको जब ये इग्नोर करना आ जाएगा तो आपके जो मस्तिष्क में जो टू हियर की फैकल्टी है, जो चैम्बर है जहां टू हियर होता है, जहां एडजस्ट करते हैं उसको, वो काफी मजबूत हो जाएगा। और जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस आपको अनडिजायर्ड साउंड की वजह से, अवांछित ध्वनि की वजह से आपको नहीं होगा। दूसरा साउंड होता है डिजायर्ड। डिजायर्ड मतलब जिस साउंड के माध्यम से हम लर्निंग करते हैं, हम सीखते हैं, डिजायर्ड साउंड कहते हैं उसको। इस डिजायर्ड साउंड से क्या होता है? लर्निंग होता है। कैसे लर्निंग होता है ये समझेंगे हम। क्लासरूम के अंदर जब हम पढ़ाते हैं जाकर के, तो वहां पे जो बच्चे वहां पे बैठे हैं, एज ए प्रोफेसर मेरी ये जिम्मेवारी है, या एज ए टीचर मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं, पहली चीज तो ये है कि उसकी प्रॉपर होमवर्क हमारे पास होना चाहिए। जब क्लासरूम में जाते हैं तो प्रॉपर होमवर्क इसलिए होनी चाहिए कि वहां पे जो कोई भी बच्चे
वहां पे आपको सुन रहे हैं, उनके दिमाग में कई सारे प्रश्न भी साथ के साथ उठेंगे। प्रश्न तब उठेंगे जब उसको कुछ बातें समझ में आई या कुछ बातें समझ में नहीं आई है। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि वो लिसनिंग करे। जब तक वो लिसनिंग नहीं होगा तब तक लर्निंग शुरू नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो आपके मेंटल स्क्रीन पे एक फिल्म की तरह चल रही है। एक एक शब्द को आप दूसरे शब्द से कनेक्ट कर कर और उसकी जो तस्वीर बन रही है, दैट इज गोइंग ऑन एज मूवी। अगर वो बच्चों के मस्तिष्क पर मेंटल स्क्रीन पर अगर वो फिल्म की तरह चल रही है, तो देयर विल बी ए पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम। और वो जब फिल्म की तरह चलती है तो वो हमारी मेमोरी में चली जाती है। इसलिए ये इंश्योर करना किसी स्पीकर का या किसी टीचर का या किसी प्रोफेसर का है कि बच्चे प्रॉपर लिसनिंग करें। तो वैसी माहौल पहले बनाने की जरूरत होती है। लिसनिंग में ये कहा गया है कि लिसनिंग जब तक नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं होगा, और यदि लर्निंग ही नहीं हो रहा है तो टीचिंग भी नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? इसलिए इफ द लर्निंग इज नॉट देयर मीन बिकॉज ऑफ listening is not there. So if listening is not there, then there is no learning over there, and if there is no learning, then there is no teaching. आप कितने भी अच्छे वक्ता हैं, आप कितने भी अच्छे टीचर हैं, आप कितने भी अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन अगर जिनके सामने आप बोल रहे हैं, अगर उन्होंने लिसनिंग का मतलब होता है कि वह शब्द, जब जो शब्द हमारे सामने आ रहा है उस शब्द को डिकोड करने के अलावे उतने जितने समय तक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, बच्चों को ये मान के चलना होगा कि इसके अतिरिक्त दुनिया में अगल बगल दीवार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ शब्द है जिस शब्द को मुझे डिकोड करना है। यदि बच्चे ये करने में सफल हुए तो उन बच्चों को कभी ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो टीचर अच्छा है। इज इट क्लियर टू यू? अब आते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं लिसनिंग का। वो एस्पेक्ट ये है कि हमारे मस्तिष्क में दो चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग पे आती है। वो चीजें क्या होती है? सबसे पहले होती है सोच कहलाता है थॉट। दूसरा होता है नजरिया। तीसरा होता है जो हम बोलते हैं वाणी। या जो हमारा एक्टिविटी है, क्रियाकलाप। हमारी जो सोच है, हमारी सोच हमारे नजरिया का निर्माण करता है। अगर सोच हमारा नेगेटिव पहले ही बन गया है तो तय मानिए कि आपका नजरिया भी नेगेटिव होगा। और अगर आपका नजरिया नेगेटिव है तो वह गलत क्रियाकलाप यानी जो भी आप एक्शन करेंगे वह राइट डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता। या जो भी चीज आप बोलेंगे, वाणी से निकालेंगे, उस पर कोई यकीन भी नहीं कर सकता, या उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, या उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वैल्यू? इसका रीजन है कि ये आपका एक साइड है, वन साइड है। ये किसका साइड है? ये साइड है स्पीकर का, बोलने वाले का। दूसरा साइड क्या है? सेकंड साइड क्या है? सेकंड साइड है लिसनर का।
अब जो लिसनर है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो भी अपॉर्चुनिटी हो, जिसके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है तो वो एक विषय हो गया। अगर उसके लिए अपॉर्चुनिटी है तो वो चिंता उसे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इफ यू आर ए स्पीकर और यू आर ए टीचर और यू आर कैन से टू बी ए प्रोफेसर, तो आपको सामने वाले जिससे आप कुछ कह रहे हैं उसके नजरिया को जानना जरूरी है। और नजरिया आप बिना उनको सुने हुए, उनकी जो नजरिया है उसको जाने बगैर आप जो कम्युनिकेशन है का जो पर्पस है उससे बात करने का, उसके अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति आप कभी नहीं कर सकते। कहा गया है कि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड टीचर देन यू नीड टू कंटिन्यू टू बी अ गुड स्टूडेंट। You will have to be a good student if you want to continue as a good teacher. Similarly, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, if you want to become a good leader, then you need to be a good, to be worker in the field. जिस फील्ड का आपको लीडर बनना है, उस फील्ड में आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप कड़ी मेहनत करके जब बढ़ेंगे तो आप यू विल बिकम ए गुड लीडर बिकॉज यू आर ए गुड फॉलोअर। इफ यू वांट टू बी ए गुड सिंगर देन यू विल हैव टू बी ए गुड लिसनर। इफ यू वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर यू नीड टू बी ए गुड लिसनर। तो कभी भी आप देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे इर्द गिर्द जो अधिकतर समस्याएं हैं, उस समस्याओं का जो मूल कारण है लैक ऑफ लिसनिंग है। कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के को जानने की कोशिश या उसके नजरिया को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी दूसरे के नजरिया को इग्नोर करके उसके वो अपने पक्ष में करना, दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। तो लिसनिंग के लिए यह जरूरी है कि सामने वाला जो व्यक्ति बात कर रहा है या आप बात कर रहे हैं किसी से, तो आई कांटेक्ट आप बना के रखिए, उसके साथ नेचुरल स्माइल रखिए और जिज्ञासा ये रखिए कि आप भी उनकी बात को सुनना चाहते हैं और उनको आप मौका दीजिए। प्रोवोक हिम टू एक्सप्रेस हिज ऑन एस्पेक्ट और हिज ऑन साइड, कि वो अपना पक्ष भी रखे, कुछ कहे, और उसको नजरिया को जानने के बाद फिर अपने नजरिया को उस नजरिया से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो स्पीकिंग होगा दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव स्पीकिंग।